हेलो साथियों, आज हम व्याकरण का भाग 24 पढ़ेंगे। इसके पहले वीडियो में हम देखे थे मुहावरे और इस वीडियो में हम देखेंगे कहावतें। क्या देखेंगे? कहावतें। कहावतें क्या क्या होती हैं, किसे कहते हैं, उनके उदाहरण, अर्थ, वाक्य में प्रयोग, आज सब देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। कहावतें भाषा को सुंदर और सजीव बनाती हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति बातें तो बड़ी बड़ी करता है पर उनके अनुसार काम नहीं करता, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहावत, बातें तो लोग बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन काम वैसा नहीं करते जैसी बातें करते हैं, तो उनके लिए क्या होती हैं? कहावतें कही जाती हैं। जैसे उनके अनुसार काम नहीं करते, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए कहावत है, जो गरजते हैं सो बरसते नहीं, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। ये क्या है? कहावत है। मतलब जो बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो किसी काम के नहीं होते, वो कुछ कार्य को करते नहीं हैं। कहावतें अर्थ और वाक्य में प्रयोग। इसी तरह से हम यहाँ पर कहावत देखेंगे, उसका अर्थ देखेंगे, फिर उसका वाक्य में प्रयोग भी करेंगे। पहला, अंधा क्या चाहे दो आँखें। अंधा क्या चाहे? दो आँखें। अर्थ है इच्छित वस्तु का अनायास मिल जाना। मतलब जो इच्छा हो वह वस्तु बिना प्रयास के ही मिल जाना। वाक्य में प्रयोग, छुट्टियां थी और मैं शहर से कहीं दूर जाना चाहता था। तभी पिताजी ने कहा, जाओ कुछ दिन गांव में रह आओ। मैंने सोचा, अंधा क्या चाहे दो आँखें। मतलब जो इच्छा थी वो बिना मांगे ही पूरी हो गई। अगला कहावत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका अर्थ है समय चूक जाने पर पछताना व्यर्थ है। मतलब जैसे एग्ज़ाम के टाइम पर अगर हम पढ़ाई नहीं किए और रिजल्ट के टाइम पर रिजल्ट देखकर हमें पछतावा हो, तो पछताने से कोई मतलब नहीं है। उसी तरह से जब हमारी खेती, जब भी पानी की ज़रूरत है तब ना बारिश हो, और बाद में कितना भी बारिश हो तो हमारी खेती सूखने के बाद हम कितना पछता लें, हाँ यही बारिश तब हो गई होती, तो उसके पछताने से कुछ होने वाला नहीं है। इसका अर्थ है समय चूक जाने पर पछताना व्यर्थ है। वाक्य में प्रयोग, किसान ने अपने खेतों की समय पर सिंचाई नहीं की और अनाज की पैदावार आधी हो गई, तो सबके सामने रोता फिर रहा है। पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब खेत को पानी की ज़रूरत थी तब तो दिया नहीं, और आज रोने बैठा है, तो रोने से कुछ होने वाला नहीं है। काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़। काला अक्षर भैंस बराबर मतलब बिल्कुल अनपढ़, अशिक्षित। वाक्य में प्रयोग होगा, नौकर अखबार देखने लगा तो सेठ जी ने कहा, तुम क्या पढ़ेगा, तेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर, तेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर। अब ये चीज़ सीधी बात में अगर कही जाए तो तू तो पढ़ा ही नहीं है, तो पढ़ ही नहीं पाएगा तो क्या पढ़ेगा। ये ऐसा ना कह करके काला अक्षर भैंस बराबर, तुझे काला अक्षर जो दिखता है वो भैंस की इतना बड़ा दिखता है। अगला, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। स्वयं का दोष दूसरे पर डालना। सर किसी कार्य को करने तो नहीं आता, लेकिन उसमें कमियां निकालना कि ऐसे है इसलिए नहीं हो रहा है, वैसा है, ऐसे। जिसे नाचने तो आता नहीं, बोल रहे हैं आंगन टेढ़ा है। स्वयं का दोष दूसरे पर डालना। वाक्य में प्रयोग, तुम्हें ठीक से लिखना तो आता नहीं और दोष कलम पर दे रहे हो। इसी को कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ऐसे बहुत लोग हैं, हमारे घर में भी बच्चे ऐसे हैं जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं है, और जब वो लोग राइटिंग अच्छी बनाओ तब वो कहते हैं कि पेन ऐसी है, ये पेन नहीं, दूसरी पेन लाओ तो अच्छी बनाएंगे। ऐसे ही करते हैं। ऐसे ही नाच न जाने आंगन टेढ़ा इसीलिए कहा जाता है। अगली कहावत है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और दिखाने के और। अर्थ है कहना कुछ करना कुछ।
मतलब हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, मतलब आप कहते कुछ और, वो व्यक्ति कहते कुछ और है, करते कुछ और है, दिखाते कुछ और हैं लेकिन अंदर से कुछ और होते हैं। इसका वाक्य में प्रयोग, रामलाल जी बातें तो धर्म नीति की करते हैं पर रिश्वत लेने का मौका नहीं चूकते। इसी को कहते हैं हाथी के दांत, खाने के और दिखाने के और। अंधों में काना राजा, अर्थ हुआ मूर्खों में अल्प बुद्धि आदमी भी विद्वान समझा जाता है। मूर्खों में, अगर सब मूर्ख ही हैं, एक व्यक्ति अल्प बुद्धि है तो थोड़ी सी भी बुद्धि है तो उसे क्या माना जाएगा? विद्वान माना जाएगा। उसे कहेंगे अंधों में काना राजा। वाक्य में प्रयोग, अनपढ़ गांव में वह ओझा ही मरीजों को झाड़ फूंक कर भला चंगा करने वाला डॉक्टर माना जाता है। इसी को कहते हैं अंधों में काना राजा। अनपढ़ गांव है, वहाँ पर ओझा है, वही डॉक्टर भी बन बैठा है। इसी तरह से हम अगला देखेंगे, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अकेला व्यक्ति बड़ा काम नहीं कर सकता। ऐसा हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं तो कोई बड़ा बदलाव कैसे करें। वाक्य में प्रयोग, बेटा तुम अकेले समाज का सुधार नहीं कर सकते। कहते हैं अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। भाड़ फोड़ना मतलब अगर जैसे भाड़ में जो दाना भूजते हैं उसमें एक चने को हम डालें तो जैसे हम ज़्यादा चना डालते हैं तो बड़ बड़ करके आवाज़ आती है और वो फूटना चालू हो जाता है। इस तरह से एक चना डालने से ना उसमें कोई आवाज़ आएगी न वह चना ही अच्छे से होगा। इसी तरह से हमने कुछ कहावतें देखी, उसके अर्थ देखे और वाक्य में प्रयोग भी देखा जो हम व्यक्तियों पर ही लागू होते हैं। उसी के आधार पर कुछ हम स्वाध्याय देखेंगे और उनके उत्तर देखेंगे। हर परीक्षा में ऐसे मतलब कुछ कहावतें आती हैं, उसका अर्थ पूछा जाता है और हमें नहीं आता है, इसलिए हमें पढ़ाई करना चाहिए। चलो प्रश्न देखते हैं। अकेला आदमी बड़ा काम नहीं कर सकता। दूसरा है इच्छित वस्तु का अनायास मिल जाना। अगला डर के कारण सन्नाटे में आ जाना। अगला अपना दोष दूसरे पर मढ़ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब पहला क्या है, उसका अर्थ है काटो तो खून नहीं। क्या है? काटो तो खून नहीं। अगला नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अगला क्या है? नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अगला है अंधा क्या चाहे दो आँखें। फिर अगला है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। चलो हम उत्तर देखते हैं। डर के कारण सन्नाटे में आ जाना। डर के कारण सन्नाटे में आ जाना। अपना दोष दूसरे पर मढ़ना। दूसरा है अपना दोष दूसरे पर मढ़ना। अगला इच्छित वस्तु का अनायास मिल जाना। अकेला आदमी बड़ा काम नहीं कर सकता। कोष्टक में से उचित कहावत चुनकर निम्नलिखित वाक्यों को पूर्ण कीजिए। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। काला अक्षर भैंस बराबर। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ये है कुछ शब्द और हमें आगे कहावतें दी गई हैं जिसे हमें पूरा करना है। तुम मंदिर में पूजा करते हो और चोरों से मेलजोल भी रखते हो। अरे वाह! अब इसे कौन सा कहावत बैठेगी? हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। यहाँ पर देखो दिया भी है, अगर देखना चाहो तो ये देखो। दूसरा है तुम्हारे नगर में आया हूँ तो चाहो तो कर लो। तुम्हारे नगर में आया हूँ जो चाहो सो कर लो। कहते हैं ना, इसका हुआ अपने गली में कुत्ता भी तो शेर होता है। ये देखो। अगला है बाबूजी मेरा पत्र जरा पढ़ दीजिए मेरे लिए तो। क्या? काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर भैंस बराबर।
इसी तरह से हमने देखा कहावतें और उसके अर्थ और वाक्य में प्रयोग। इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जल्दी हम अगला वीडियो आपके सामने लेकर प्रस्तुत